Hello and good morning. In fact, we always talk more about the heart because it is the most vital organ that God has given to us. Of course, we always catch up with the health, whether it's related to the brain health, kidney health, heart health, body musculoskeletal. We keep on discussing, and a lot of our viewers keep on calling us, telling us that speak on these topics. We will keep definitely as the time permits. हम बात करते रहते हैं आज दिल की बात दिल से दूर। तो दिल की बीमारी के बारे में हम लोग हमेशा हार्ट सोचते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताने आया हूँ कि कहीं दूर बॉडी में आपको ढूंढने पे भी, या आपने देखी कोई चीज, तो हो सकता है वो दिल से कनेक्टेड हो। बीमारी दिल की रिफ्लेक्ट हो रही दूसरी जगह पे। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप पकड़ में लाते हैं या आपका डॉक्टर पकड़ता है तो आपको उस बीमारी जो दिल में होने जा रही है भी, तो उसको ट्रीट कर सकता है, उसको प्रिवेंट कर सकता है। तो आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, दिल से हार्ट यहाँ पे और आप क्या बात कर रहे हैं? द क्लूज अवे फ्रॉम द हार्ट, द साइंस एंड सिम्टम्स अवे फ्रॉम द हार्ट अबाउट विच स्पीक अबाउट द हार्ट डिजीज। तो जैसे बच्चे पैदा होता है, बचपन में देखा होगा कि ब्लू बेबी पैदा हुआ, तो कोई सोचता ही नहीं है, माँ बाप सोचते ही नहीं कि उसने पैदा हुआ बच्चे का नीला सा गुलाबी सा रंग बाकी है, नीले लिप्स हैं, नाखून लिप्स सब में ब्लूश ब्लूश दिखता है। बट इमीडिएटली यू फाइंड दैट द डॉक्टर टेल्स यू प्रॉब्ली द हार्ट बेबी हैज ए होल इन द हार्ट। तो देखिए, हार्ट पे नजर किसी की नहीं थी उस वक्त, एटलीस्ट फॉर ए लेमैन। ही वो अनभिज्ञ है कि इस नेल्स में नीलापन आ रहा है, लेकिन वो नीलापन हार्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि ब्लड का मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो रही। अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड बॉडी में फैलता है, तो वो जो रिफ्लेक्टिव एरिया होते हैं वहां पे वो चमकने लगता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लू ब्लड। देखिए, आपने आपको फिंगर से बीमारी पता लग गया। ऐसे ही बड़े अडल्ट्स में होता है, कई बार इन्फेक्शन हार्ट में है और यहाँ पे आपको क्लबिंग मिलती है ना, बेसबॉल का एक क्लब शेप्ड वो होता है ना, बैट, तो उस टाइप की ये फिंगर्स हो जाती हैं। तो हम लोग को बहुत पढ़ाया जाता था कि ये क्लबिंग, सबसे पहले तो क्लबिंग देखी, लेकिन हार्ट पे नजर चली गई कि हो सकता है हार्ट से हो, हार्ट में इन्फेक्शन हो रहा हो, एंडोकार्डिया, तमाम चीजें। तो ये एक क्लू अवे फ्रॉम द हार्ट। ऐसे ही आप पैरों में देखते हैं किसी के साथ सूजन आ गई, तो आजकल द पीपल आर सो विजिलेंट, so much informed that once they see the swelling they really take it seriously and go to the doctor कि साहब swelling, सूजन आ रही पैरों में। तो सूजन कई कॉज हो सकते हैं, लेकिन हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज। जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है तो बॉडी में जब पानी रुकने लगता है तो सब जगह इकट्ठा होने लगता है। और पैर, क्योंकि ग्रेविटी अफेक्ट से सबसे पहले अफेक्ट होता है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा प्रेशर फ्लूइड को निकालने का पानी को मिलता है, वो पानी बाहर हो जाता है। तो हार्ट की बीमारी पैर में, हार्ट की बीमारी हाथ में, लिप्स पे। ऐसे ही आपने देखा होगा ईयर में एक स्पेशली एक टाइप की क्रीज सी मिलती है, तो वो डायरेक्टली तो हार्ट की बीमारी को रिफ्लेक्ट नहीं करती, लेकिन ऐसे कुछ स्टडीज हुई हैं कि जब ये क्रीज सी मिलती है, ईयरलोब क्रीज, तो उन पेशेंट में हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम्स इंसिडेंस ज्यादा होता है। तो वी ऑलवेज सी द ईयर लोब्यूल्स, कोई ऐसा एविडेंस हो तो वी ऑलवेज चेक फॉर द कोलेस्ट्रॉल एंड अदर फैक्टर्स विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट ब्लॉकेजेस एंड क्लॉट फॉर्मेशन। ऐसे गम्स, टीथ, टीथ के बारे में बहुत डिस्कस होता है। डेंटल सिस्टम, माउथ, ओरल कैविटी हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल हु हैव गुड हाइजीन, ओरल हाइजीन, या गम्स उनके अच्छे रहे लाइफ लॉन्ग, गम स्वेलिंग नहीं रही, गम में इंफेक्शंस नहीं हुए, उनको डेंटिस्ट के पास बहुत जाना नहीं पड़ता, तो उनको हार्ट के डॉक्टर के पास भी कम जाना पड़ता है। And these are the studies, the coincidental, but I have found that a lot of people who have heart problems, they usually have, maybe they smoke too much, or they, tobacco indulgence, which affects the heart also. So gum health, gum hygiene, oral hygiene is an important point to keep in mind, कि पेशेंट को खुद सोचने लग चाहिए कि मेरे गम हाइजीन में इश्यूज हैं, मैं डॉक्टर से बात करूं। डेंटिस्ट से बात करने के बाद आप ऑफ कोर्स रूटीन चेक में गए तो हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको हमें देखना पड़ता है।
ईयर लोब्स की मैंने बात बताई दी, गम्स की बता दी। ऐसे लिवर में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फैटी लिवर मिल रहा है, लेकिन ये क्या कहलाता है, हार्ट में भी वही चीज, फैट डिपॉजिट होने लगती है, क्लॉट्स बनने लगते हैं। ऐसे पेरिफेरल आर्टरीज जो ब्लड सर्कुलेशन हाथ में पैरों में ले जाती है दूर दूर तक बॉडी तक, तो वो अगर अफेक्ट हो रही इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक फीट, पिगमेंटेशन ऑफ द फीट, क्लॉडिकेशन, पैरों में दर्द, तो वो भी हार्ट की इश्यूज उन पेशेंट्स में ज्यादा हो सकती है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल आप हमेशा सोचते हैं कि ब्लड से पता लगेगा, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को हम देखते हैं कि उनके कोलेस्ट्रॉल टैग्स आईज के नीचे मिलते हैं, ईयर लोब्स में मिलते हैं, टेंडन्स में मिलते हैं, इधर बैक साइड में मिलते हैं, आई के नीचे ज़्यादा मिलते हैं। जेंथिलिज्मा कहते हैं उसको, जेंथियोमास और जेंथिलिज्मा प्रकार के कोलेस्ट्रॉल टैग्स होते हैं, फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो दोज पेशेंट्स, पीपल have high incidence of cholesterol also, and again the cholesterol can affect and block your arteries. तो जेंथिलिज्मा यहाँ पे है, नज़र मतलब ये आपकी आइस के आसपास है या टेंडन्स के आसपास है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल कलेक्शन ऑफ फैट, बट द हार्ट इज सफरिंग ऑल्सो। तो आपने देखा कनेक्शन जो है दूर दूर तक दिखने लगता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स थे कि आपको, हम लोग, आप सोचते होंगे कि डॉक्टर के पास गए तो स्किन, नेल्स, आपकी ओरल हाइजीन और पैर में दबा के इडीमा और ये सब पेरिफेरल आर्टरीज, इसकी शुरुआत हमें हमेशा ऐसा पढ़ाया गया, एंड विच आई ऑलवेज डू, कि फिजिकल एग्जामिनेशन स्टिल ऑन द टॉप। a bonding develops with the patient, and he feels more relaxed that everything is being checked. Of course, nurse BP भी check कर लेती है, but which usually I also prefer checking myself. तो पेरिफ्री में ये सब देख के, तो हार्ट में हम लास्ट में पहुंचते हैं जब अपने स्टेथो से, फिर ईसीजी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपकी नज़र में भी ऐसी कोई चीज़ें आए कि ये लोब क्रीज दिखे, जेंथिलिज्मा दिखे, जेंथोमास दिखे, पैर में कोई सूजन दिखे, पैर में डार्क पिगमेंटेशंस दिखें, go to your doctor, discuss with them. Rather than going to the Google doctor, go to your doctor, family physician, heart specialist. He will guide you in the best of the way. He will assure you, he will treat you, he will prevent your issues. आपका हार्ट हेल्दी करने में एक ये तरीका भी बन सकता है कि अपनी बॉडी को खुद एग्जामिन करके डॉक्टर को बताएं, एंड हम आपको वो सब चीज़ें बताते रहेंगे जिससे आपका हार्ट खुशहाल रहे, आप खुश रहें, मज़े में रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।